गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। एसआरपी में हम लोग बात कर रहे थे, एसआरपी सीरीज का बात कर रहे थे, यानी ईएमएफ सीरीज में हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, तो अगर हम बोले आप लोगों का डिटर्मिनेशन ऑफ स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस, तो स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है खुद से रिएक्शन अपने आप हो जाए। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है, वो नहीं हो, मतलब उल्टा काम करे, सीधा सा मतलब यह है। तो अगर हम बोले आप लोगों से जेडन का यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ का जेडन का कितना ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0, इसका कितना है +2। अगर इसका कॉपर का कितना +2 और इसका कितना है 0, अगर हम बोले ये रिएक्शन सही है या ये रिएक्शन सही है, यानी ये स्पॉन्टेनियस है कि ये स्पॉन्टेनियस है, हमें पता कैसे चलेगा। ठीक है, तो इसके लिए पता करने के लिए हम सबसे पहले जेडन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो जेडन को हम क्या देखेंगे, एसआरपी या एसओपी, किसी भी एक टर्म में हम बात करें, लेकिन देखेंगे तो दोनों को एक ही चीज। अगर इसका एसआरपी देख रहे हैं तो इसका भी एसआरपी देखेंगे, इसका एसओपी देख रहे हैं तो इसका भी एसओपी देख रहे हैं। तो अगर हम बोले जेडन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो जेडन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसका मतलब जेडन का एसओपी क्या होगा, ज्यादा होगा, तभी ना ऑक्सीडेशन होगा। इसका मतलब जेडन का एसओपी ज्यादा है, तो यानी लेस एसआरपी, जेडन का लेस एसआरपी। अगर कैथोड पे हमारा क्या होता है, कटायन जाता है, कटायन वही जाता है जिसका एसआरपी वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अगर उसका कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, तो यानी कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो इसका मतलब है क्या है, ये लो कि हाई, तो हाई एसआरपी। तो जिसका हाई होगा एसआरपी उसका क्या बनेगा, रिडक्शन। रिडक्शन पोटेंशियल जिसका हाई होगा उसी का ना हमारा रिडक्शन होगा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होगा उसी का ना ऑक्सीडेशन होगा। तो हाई एसआरपी, तो इसका क्या होगा, दूसरे वाले को क्या होगा, लो एसआरपी। क्लियर है बात? ठीक है, तो इसका मतलब ये समझ में, अगर यही बात बोले आप लोगों से, तो ये अपने आप हम बात करें तो जिंक, जिंक हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम बात करते हैं, हाइड्रोजन का कितना होता है, 0 होता है। तो जिंक कहाँ है, ऊपर में है कि नीचे में, नहीं ऊपर में। कॉपर कहाँ है, नीचे है, यानी इसका वैल्यू कितना, पॉजिटिव में, इसका वैल्यू क्या है, कम है। ठीक है, यही ना है। तो अब बताइए, इसका वैल्यू हमारा कम है, इसका वैल्यू हमारे एसआरपी वैल्यू अगर बात करते हैं ऊपर से नीचे आते हैं तो एसआरपी वैल्यू ज्यादा, तो इसका एसआरपी मोर और इसका एसआरपी लेस। तो इसका मतलब ऊपर वाले का क्या होता है, ऑक्सीडेशन। अरे लेस एसआरपी, एसआरपी क्या है आपका, दिख रहा है ना, एसआरपी, इसका लेस एसआरपी, यानी इसका उल्टा मीनिंग क्या होगा, मोर एसओपी। इसका समझ में आया? तो जिसका एसओपी ज्यादा उसका क्या चलेगा, हमारा ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, उसका ऑक्सीडेशन। अगर बोले जिसका एसआरपी मोर, इसका एसआरपी क्या है, मोर, तो इसका मतलब इसका क्या बनेगा, हमारा कैथोड के रूप में बनेगा या रिडक्शन होगा। क्लियर है बात? क्लियर है? तो चलिए इसी बात को फिर से रिपीट करते हैं। अगर हम यही बात बोले Zn+2 का, तो Zn+2 क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है कि ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये तो हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा है। ये Zn क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज। ये कॉपर क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड। अगर हम इसी Zn का बात करें तो ये Zn क्या हो रहा है, +2 से 0, यानी ये क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड। ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड। अगर हम बोले Zn+2 का, अगर हम बोले एसआरपी का बात करेंगे तो लेस एसआरपी, लेस एसआरपी, क्योंकि Zn का एसआरपी क्या होता है, कम होता है। कॉपर का मोर एसआरपी। क्लियर है, मोर एसआरपी या हाई एसआरपी। अब हमको बताओ, तो Zn को एसआरपी कम है, ये इस Zn सेकेंड वाले रिएक्शन का, तो इसका मतलब है ये Zn हमारा क्या होगा, एसआरपी कम है, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। इसका ऑक्सीडेशन होना चाहिए कि रिडक्शन होना चाहिए, ऑक्सीडेशन, लेकिन इसका क्या हो रहा है, हमारा रिडक्शन। इसका मतलब है ये रिएक्शन मेरा गलत है कि सही है, गलत है। ठीक है, और ये मोड एसआरपी है, तो इसका क्या होना चाहिए, रिडक्शन, तो हो रहा है क्या, ऑक्सीडेशन। तो ये भी मेरा गलत है, लेकिन ये मेरा सही है, यानी जो एसआरपी का वैल्यू था उसी के अकॉर्डिंग है या नहीं है रिएक्शन। तो कोई भी रिएक्शन अगर डिसाइडिंग फैक्टर का बात करता है तो उसका एसआरपी बात करता है, किसी का ऑक्सीडेशन होता है या रिडक्शन होता है, वो डिसाइडिंग फैक्टर कौन करता है, आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल।
क्लियर है बात? तो इसी बात को हम लोग लिखेंगे। तो इसका मतलब अगर ये वाला बात का बात करेंगे तो इधर से इधर मूवमेंट को बात करेंगे स्पॉन्टेनियस इस रिएक्शन के लिए, स्पॉन्टेनियस की नॉन स्पॉन्टेनियस, इसको बोलेंगे स्पॉन्टेनियस। अगर ये इसी बात को आगे की ओर बढ़ते हैं तो नॉन स्पॉन्टेनियस, या इधर से इधर आते हैं उल्टा साइड तो रिवर्स स्पॉन्टेनियस बोल सकते हैं कि नहीं? तो बोल सकते हैं स्पॉन्टेनियस इन रिवर्स डायरेक्शन, स्पॉन्टेनियस इन रिवर्स डायरेक्शन, या नॉन स्पॉन्टेनियस बोल सकते हैं। ठीक है, लिखिए जल्दी से, लिखिए इसके बारे में, लिखिए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट बात लिखिए, इसी के नीचे लिखिए, जल्दी से लिखिए। फर्स्ट पॉइंट, रिडॉक्स रिएक्शन इन विच, फर्स्ट पॉइंट लिखिए रिडॉक्स रिएक्शन, लिखते जाइए, रिडॉक्स रिएक्शन इन विच that element reduced which has higher value of SRP, जिसका हाई वैल्यू होगा SRP का, उसी का क्या होगा? रिडक्शन होगा। which has higher value of SRP and that element which oxidized which have lower value of SRP are in spontaneous in nature, spontaneous in nature। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसी के नीचे, सेकेंड पॉइंट लिखिए, इन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, ऊपर वाले रिएक्शन के लिए बोल रहे हैं, इन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन मेटल प्रेजेंट एबव इन द ईएमएफ सीरीज। देख लीजिए हाइड्रोजन से एबव है या नहीं है, जिंक और कॉपर के नीचे है, तो प्रेजेंट एबव इन लिखे, फिर से लिखे, इन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन मेटल प्रेजेंट एबव इन ईएमएफ सीरीज, ये एसआरपी का बात कर रहे हैं। इन ईएमएफ सीरीज विल बी ऑक्सीडाइज, तो यानी इसका ऑक्सीडाइज होगा, जो हाइड्रोजन से ऊपर जितना भी होगा क्या कहलाएगा? मेटल, वो ऑक्सीडाइज करेगा। क्लियर है? और नीचे वाला रिड्यूस्ड होगा। ठीक है, तो वही बात लिखा रहा है, इन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन मेटल प्रेजेंट एबव इन ईएमएफ सीरीज will be oxidized and metal present below in the EMF series will be reduced। ठीक है, लिख लीजिए, will be reduced। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट इन नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, इसके लिए इन नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन एलिमेंट प्रेजेंट above in the EMF series like this reaction above in the EMF series, नॉन स्पॉन्टेनियस के केस में उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उस समय क्या हो रहा था? ऑक्सीडेशन, तो अभी क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो वही बात लिखा रहा है, इन नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन एलिमेंट प्रेजेंट above in the EMF series will be reduced and element present below in EMF series will be oxidized। ठीक है, लिखिए जल्दी से।
चलिए फॉर स्पॉन्टेनियस सेल के लिए अगर हम पहले भी बात कर चुके हैं, स्पॉन्टेनियस सेल के लिए डेल्टा जी क्या होना चाहिए, डेल्टा जी शुड बी, डेल्टा जी स्पॉन्टेनियस के लिए क्या होना चाहिए, नेगेटिव। अब आपको पता है डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल होता है, तो ई सेल क्या होना चाहिए, पॉजिटिव की निगेटिव, तो ई सेल विल भी क्या होगा, ई सेल इज इक्वल टू पॉजिटिव होना चाहिए। क्लियर है बात। तो ये हमारा डेल्टा जी निगेटिव, डेल्टा सॉरी ई सेल पॉजिटिव फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए। अगर हम ये रिएक्शन दे दिए आप लोगों को Zn से Zn+2 गया और कॉपर +2 से कॉपर गया, ये दे दिया हमने, तो आपसे पूछा तो इसका एनोड तो बनता है, आपको पता है से ये क्या है, एनोड बनेगा। इधर Zn का इसका क्या बना, एनोड बना Zn का, ठीक है, ऐसा पढ़ चुके हैं। और कॉपर का क्या बना हमारा, कैथोड बना। क्लियर है बात। तो इसका क्या बना, कैथोड बना। अब बताओ आप कैथोड बना एनोड बना, तो आपने डिसाइड कैसे किया, तो ये स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, ये जो रिएक्शन लिखे हैं मेरा स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो आपने एनोड पे देखा, तो इसका क्या हो रहा है, जिंक का क्या हो रहा है, एनोड पे ऑक्सीडेशन, तो जिंक पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। अगर कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन। क्लियर है। तो अगर ऑक्सीडेशन होगा इसका मतलब है इसका एसआरपी वैल्यू कम होगा, लेस एसआरपी, और इसका क्या होगा, मोर एसआरपी। अरे मोर एसआरपी होगा तभी तो हमारा क्या होगा, कैथोड में जाएगा और रिडक्शन कराएगा। अगर हम बोले इसका एसआरपी ज्यादा है तो कैथोड का फॉर्मेशन होगा, इसका एसआरपी कम है, इसका मतलब है ये मेटल हाइड्रोजन से ऊपर है, ये क्या हाइड्रोजन के नीचे है, तो इसका मतलब हम समझ गए हाइड्रोजन से नीचे है कॉपर और जिंक है हाइड्रोजन से ऊपर, इसका मतलब है इसका क्या बनेगा, एनोड का फॉर्मेशन होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि अभी जस्ट लिखा है आप लोगों को। अगर जो ईएमएफ सीरीज में हमारा जो ऊपर में होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा उसका ऑक्सीडेशन होगा, और जो हाइड्रोजन से नीचे होगा वो क्या कराएगा, रिडक्शन होगा, ठीक है। तो रिडक्शन नीचे वाले में क्यों होगा, क्योंकि उसका एसआरपी ज्यादा होता है। ऑक्सीडेशन क्यों इसका होगा, क्योंकि इसका एसआरपी कम होता है। क्लियर है बात, इसी बात को लिख लीजिए। चलिए अगर हम पूछे आप लोगों से इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर से किधर होता है, अगर बताइए आप इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर से किधर हो रहा है, इधर से इधर, यानी हमारा एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, पहले भी पढ़ चुके हैं ये सब। सॉल्ट ब्रिज, ये रहा सॉल्ट ब्रिज है, तो ये रहा। उसके बाद अगर हम करंट का बात करेंगे तो किधर से किधर करंट का फ्लो हो गया, ये हो गया आपका करंट का फ्लो, ठीक है। और ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन का फ्लो, और ये हो गया आपका करंट का फ्लो। तो हम अगर करंट का बात करें तो कैथोड से एनोड की तरफ, यानी कॉपर से जिंक की तरफ। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन का फ्लो का बात कर रहा है तो किधर से, एनोड से कैथोड की तरफ, यानी जिंक से कॉपर की तरफ। तो चलिए लिखिए, इसी के नीचे एक लाइन लिखिए पॉइंट्स वाइज, जो भी बात बोले हैं उसको लिख लीजिए। सेल इन विच that elements acts as cathode, cell in which that elements acts as cathode, which has higher value of reduction potential। पता है, जिसका कैथोड उसी का बनेगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा। which has higher value of reduction potential and that elements acts as anode which has lower value of reduction potential is called spontaneous cell। अब समझ में आ गया। तो अपने आप होगा, ये अपने आप हो रहा है इलेक्ट्रॉन का फ्लो और करंट का फ्लो, अरे अपने आप हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो इसको स्पॉन्टेनियस बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, तो ये जो सेल हमारा जो फॉर्मेशन हुआ स्पॉन्टेनियस होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इन स्पॉन्टेनियस सेल element present above in the EMF series, in spontaneous cell
elements present above in the EMF series acts as anode and element present below the EMF series acts as cathode। EMF सीरीज में ऊपर में जो है, ठीक है, उसको क्या बना रहा है हम लोग, एनोड बना रहे हैं। सीधा सा मतलब जिसका एसआरपी कम है उसका क्या बन रहा है, एनोड। जिसका एसआरपी ज्यादा है उसका क्या बन रहा है, कैथोड। एसआरपी ज्यादा कहाँ, जितना हाइड्रोजन से नीचे जाइएगा उतना उसका एसआरपी वैल्यू ज्यादा होगा और उसका उतना अच्छा आपका क्या मिलेगा, कैथोड मिलेगा। जितना ऊपर जाइएगा यानी ईएमएफ सीरीज में जितना ऊपर जाइएगा उतना कम होगा एसआरपी और उतना अच्छा आपको क्या मिलेगा, एनोड मिलेगा। क्लियर है बात। नेक्स्ट पॉइंट, इन स्पॉन्टेनियस सेल इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम, देख लीजिए इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम, इसको क्या बोलते हैं, एनोड है ना। इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम, इसको क्या बोलते हैं, सॉल्ट ब्रिज का लेफ्ट, इधर सॉल्ट ब्रिज का राइट। इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड करंट फ्लो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। क्लियर है, एंड करंट फ्लो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल फ्रॉम अदर मेटल, यानी एक मेटल दूसरे मेटल को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। सीधा सा मीनिंग ये ही है। चलिए लिखते हैं, चलिए एक बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल फ्रॉम अदर मेटल। अगर हम बोले Ag+2SO4 और कॉपर का बात करें तो कॉपर सल्फेट और Ag मिल गया, तो इसमें बताइए Ag का ऑक्सीडेशन नंबर +1 और कॉपर का 0, तो Ag का कितना हो गया, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, तो +1 से 0 मतलब रिडक्शन, कॉपर का 0 से +2 मतलब ऑक्सीडेशन, कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये देखिए हाइड्रोजन से ऊपर में कौन है आपका, हाइड्रोजन से ऊपर में जिंक है, नीचे कौन है, कॉपर है, और नीचे जाइएगा तो Ag है। क्लियर है। अब बताइए कॉपर और जिंक में अगर हम बात करें, सॉरी कॉपर और Ag में बात करें तो इसका मोड एसआरपी, इसका लेस एसआरपी, इसका मीनिंग है इसका लेस एसआरपी है। तो अब बताइए इसको, जिसका लेस एसआरपी है यानी कॉपर का लेस एसआरपी है, तो कॉपर ने डिस्प्लेस किया कि नहीं मेटल को, यानी कॉपर ने डिस्प्लेस कर दिया Ag को, तो ये रहा हमारा। तो ये बताइए फिर जिंक में बात करें तो कॉपर और जिंक में जिंक का वेरी लेस एसआरपी कंपैरिजन टू कॉपर। अब बताइए तो जिंक ने किसको डिस्प्लेस कर दिया, तो देखिए जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। जिंक ने, इसका मतलब जिसका एसआरपी का वैल्यू कम है वो एसआरपी का जिसका ज्यादा उसको क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। यानी अदर वर्ड्स में ये भी बोल सकते हैं ऊपर वाले नीचे वाले को डिस्प्लेस कर दे रहे हैं। अरे ये भी तो बोल सकते हैं ऊपर वाले, यानी ऊपर वाले कौन है, कॉपर, और Ag में कौन है ऊपर वाला, कॉपर है, तो ऊपर वाला डिस्प्लेस नीचे वाले को। ठीक है, इसमें भी देखिए जिंक का ऊपर है, ऊपर वाले ने डिस्प्लेस कर दिया किसको, कॉपर को। क्लियर है, तो इसका मतलब सीधा सा मतलब ऊपर वाले नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देते हैं। क्लियर है बात, होता भी है आपका स्पॉन्टेनियसली। क्लियर, इसी बात को हम लोगों को लिखना है, ऊपर वाले नीचे वाले को डिस्प्लेस करते किसके केस में, वर्ड से ध्यान देना है, मेटल के केस में, मेटल के केस में हम लोग ये बात करेंगे। क्लियर है बात, तो मेटल के केस, क्योंकि नॉन मेटल में उल्टा हो जाएगा भाई। इसमें हम बात कर रहे हैं मेटल का केस में, अगर सेकंड हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ नॉन मेटल फ्रॉम नॉन मेटल तो उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम बोल रहे हैं मेटल के केस में ऊपर वाले नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देते हैं, बिकॉज ऊपर वाले का एसआरपी क्या है, कम है, नीचे वाले का एसआरपी ज्यादा है। क्लियर है बात, चलिए इसी बात को लिख लेते हैं हम लोग। लिखिए, मेटल हैविंग, इसमें लिख लीजिएगा मोड
SRP, इसमें लिखिएगा लेस SRP, ठीक है। जिंक और इसमें लिखिएगा लेस SRP, इसमें कॉपर वाले में लिखिएगा मोर SRP, मोर SRP। तो इसका क्या हो रहा है, मोर SRP मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है, दिखाई दे रहा है आपका। कॉपर का क्या हो रहा है अपना रिडक्शन, इसका रिडक्शन हो रहा है, इसका क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लियर है बात? तो इसी बात को लिखिए, मेटल हैविंग लोअर वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, मेटल हैविंग लोअर वैल्यू ऑफ reduction potential, lower value of reduction potential displace the metal having higher value of reduction potential, having higher value of reduction potential, having higher value of reduction potential from their compound, from their compound, from their compound। फिर से रिपीट कर रहे हैं, मेटल हैविंग लोअर वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, लोअर वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल डिस्प्लेस द मेटल हैविंग हायर वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल फ्रॉम देयर कंपाउंड। क्लियर है? सेकेंड पॉइंट लिखिए, सेकेंड पॉइंट लिखिए, मेटल प्रेजेंट एबव इन द EMF सीरीज, ऊपर वाले का बात कर रहे हैं, मेटल प्रेजेंट एबव इन द EMF सीरीज displace the metal below in the EMF series, below in the EMF series from their compound, from their compound। अरे वही बता रहे हैं, ऊपर वाले नीचे वाले को डिस्प्लेस कर रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ नॉन मेटल फ्रॉम नॉन मेटल। क्लियर है बात? तो लिखते हैं हम लोग, चलिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ नॉन मेटल फ्रॉम अदर नॉन मेटल से बात करते हैं। तो एक एग्जांपल दिए आपको 2HBr प्लस Cl2 गिव्स 2HCl प्लस Br2। अगर बोले HBr का बात करें तो आपके पास में HBr का बात करें तो नीचे तो आपका क्या है, फ्लोरीन है, उसके ऊपर में क्या है, क्लोरीन है, उसके ऊपर में Br2 है, उसके ऊपर में I2 है, यही है आपका। तो अब बताइए अगर SRP का बात करें तो इसका क्या लेस SRP है, ठीक है, यानी इसका भी ये बात करें Br का भी तो लेस SRP कंपैरिजन टू इसके Cl2 से, तो Cl2 का थोड़ा सा क्या है मोर SRP, इसका लेस SRP कंपैरिजन टू क्लोरीन और ब्रोमीन में बात करें तो अगर ब्रोमीन का बात करें तो लेस SRP होगा कि नहीं, और क्लोरीन का मोर SRP होगा कि नहीं, क्लोरीन का मोर SRP होगा। जिसका SRP कम होगा उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो देखिए Br माइनस का क्या हो रहा है, -1 से 0 जा रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। Cl का क्या हो रहा है, 0 से क्या हो रहा है -1, इसका क्या हो रहा है रिडक्शन, यानी इसको फॉलो करते हुए जा रहा है। अब बताइए ये चीज समझ में आया कि नहीं आया? तो अब बताओ थोड़ा सा Br माइनस कहाँ है, ऊपर में है, क्लोरीन कहाँ है, नीचे है, तो नीचे वाले ने ऊपर वाले को डिस्प्लेस कर दिया कि नहीं। तो हम वो बोल सकते हैं अरे तुम लोग भी तो गाली देते हो ना, ऊपर वाले को नहीं देते हो, नीचे वाले क्या करते हैं, ऊपर वाले को ही डिस्प्लेस कर दिया। किसके केस में, नॉन मेटल के केस में, दिखाई दे रहा है। अगर सेम रिएक्शन अगर हम बोले आपको 2HCl प्लस Br2 गिव्स प्रोडक्ट, तो आप बताइए Cl का आपके पास में कहाँ है, नीचे, तो नीचे इसका मोर SRP, ठीक है। Br का क्या हो जाएगा, लेस SRP, अरे है ही लेस SRP। तो ये हमारा रिएक्शन 2HBr प्लस Cl2 क्या देगा कि नहीं देगा, तो देख लीजिए, यानी Br पे कितना -1, Cl2 पे कितना 0, इसमें -1 इसमें 0। अब बताइए -1 से 0 गया, -1 से यानी मोर SRP है, SRP ज्यादा, तो इसका क्या बनना चाहिए, इन
एनोड की कैथोड या ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, तो हम ना बोले मोर एसआरपी होने का मतलब उसका क्या होना चाहिए, रिडक्शन। लेस एसआरपी इसका क्या होना चाहिए था, ऑक्सीडेशन। लेस एसआरपी इसका क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन। इसका क्या होना चाहिए, रिडक्शन। लेकिन ये हो रहा है Cl माइनस से Cl2 जीरो हो रहा है, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसका मतलब है हमारे रूल्स के खिलाफ है कि सपोर्ट में है, खिलाफ है यानी अपोज में, यानी कोई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ये नहीं बनेगा। यानी सीधा लिखेंगे क्या चीज, नो प्रोडक्ट, नो प्रोडक्ट बनेगा, यानी ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा, ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा। रीजन समझ में आया, एग्जाम में आया हुआ ये क्वेश्चन है। तो चलिए इसी बात को लिखिए जल्दी से, इसी बात को लिखिए जल्दी से, इसको लिख लीजिएगा, नो प्रोडक्ट जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट लिखिए इसी के लाइन, नन मेटल, देख लीजिए, नन मेटल नीचे जो प्रेजेंट है वो क्या करता है, स्पॉन्टेनियसली ऊपर वाले को डिस्प्लेस करता है। तो लिखिए नन मेटल प्रेजेंट बिलो इन ईएमएफ सीरीज, नन मेटल प्रेजेंट बिलो इन ईएमएफ सीरीज और having higher value of reduction potential, or having higher value of reduction potential, displace the non-metal present above in the EMF series, present above in the EMF series। क्लियर है, लिख लीजिए जल्दी से, इसको हटाते हैं। और एक लाइन है लास्ट, हम लोग लिखेंगे एसिड और बेस में बात करेंगे। चलिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड और वाटर में हम लोग डिस्कस करते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, लाइक ये आपका एग्जांपल दे दिए, जिंक प्लस H2SO4, H2SO4 इज एसिड, ये क्या है हमारा, एसिड है, ये क्या है आपका, एसिड है। तो हम पूछे एसिड में से क्या हाइड्रोजन निकलेगा, ये क्वेश्चन है। तो जिंक का एसआरपी का बात करें तो जिंक ऊपर में है और हाइड्रोजन का नीचे है, ठीक है। इसका हमारा पॉजिटिव वैल्यू है, इसका जीरो वैल्यू है। अब बताओ हमारे पास में लेस एसआरपी अगर बात करें तो जिंक का लेस, सॉरी निगेटिव में, निगेटिव में अगर इसका लेस एसआरपी है, जिंक का लेस एसआरपी है, और H प्लस का एसआरपी क्या है, ज्यादा है, मोर एसआरपी। तो जिसका लेस एसआरपी होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है। तो जिंक का 0 से +2 गया। अगर बोले एसआरपी का बात करें, मोड है उसका क्या होता है, रिडक्शन। तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन। तो रिडक्शन हो रहा है कि नहीं, +1 से 0, +1 है हाइड्रोजन का और 0 है हाइड्रोजन का, तो रिडक्शन हुआ, घट गया ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब रिडक्शन। इसका जिंक का पहले 0 था, अब कितना होगा, +2 हो गया, इसका मतलब बढ़ गया, मतलब ऑक्सीडेशन हो गया। क्लियर है। तो बताइए इसका मतलब है जिंक जो नीचे ऊपर में रहेगा, यानी जो मेटल ऊपर में रहेगा हाइड्रोजन से, वो क्या कर देगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, हाइड्रोजन को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम लोग पढ़े थे, सॉरी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम लोग पढ़े थे। क्लियर है बात, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस जब किए थे तो उसमें बताए थे इस बात को आपको, उसी को एक्सपेरिमेंट में हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको। एक और हम आपसे उल्टा क्वेश्चन पूछते हैं, अगर हम सेम बात बोले कॉपर प्लस H2SO4, ये भी तो मेटल है, क्या बना देगा, CuSO4 प्लस H2, क्या ये हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो हम डिस्कस करते हैं। कॉपर है, कॉपर क्या हो रहा है, +2, इसका 0, इसका +1, इसका 0। देखिए कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर हम बोले तो कॉपर का कहां होगा, हाइड्रोजन से नीचे होगा कॉपर, इसका पॉजिटिव वैल्यू होगा। तो बताइए कॉपर का एसआरपी ज्यादा की कम, तो मोर एसआरपी। हाइड्रोजन का एसआरपी कम, लेस एसआरपी। आपको पता है जिसका एसआरपी कम होगा उसका ऑक्सीडेशन होता है। तो आपका देखिए H प्लस का एसआरपी कम है, लेकिन इसका क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का रिडक्शन। हाइड्रोजन का यही हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, होना चाहिए था क्या चीज, ऑक्सीडेशन।
हो रहा है क्या, रिडक्शन। कॉपर का अगर हम बात करें, कॉपर का कितना है, 0 है और +2 हो रहा है, यानी मोड एसआरपी, इसका मतलब इसका क्या होना चाहिए था, रिडक्शन। इसका क्या होना चाहिए, रिडक्शन, लेकिन हो क्या रहा है, ऑक्सीडेशन। इसका मतलब है ये रिएक्शन नहीं होगा। क्लियर है, इसका मतलब ये भी है, अगर हाइड्रोजन से ऊपर जो प्रेजेंट है, हाइड्रोजन से ऊपर जो प्रेजेंट है मेटल, वो क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा हाइड्रोजन को, और हाइड्रोजन से जो नीचे है वो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। हाइड्रोजन से नीचे कॉपर है, Ag है, Hg है, Pt है, Au है, ठीक है, वो सब डिस्प्लेस हाइड्रोजन को नहीं कर पाएगा। यानी जितना हाइड्रोजन से नीचे है वो किसी भी एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, जैसे ये नहीं डिस्प्लेस कर पाएगा। क्लियर है, इसी बात को लिख लेते हैं हम लोग। लिखिए, लिखिए, मेटल प्रेजेंट एबव हाइड्रोजन, मेटल प्रेजेंट एबव हाइड्रोजन in the EMF series, in the EMF series displace the hydrogen, displace the hydrogen, displace the hydrogen from acid, from acid और वाटर। पहले भी पढ़ चुके हैं वाटर में, वाटर का हम लोग देखे थे, वाटर पे मिला था रिडक्शन के थे तो H2 गैस मिला था, वाटर का ऑक्सीडेशन के थे तो O2 गैस मिला था, पहले भी देखे थे। ठीक है, तो फिर से लिख लीजिए, मेटल प्रेजेंट एबव हाइड्रोजन इन द EMF सीरीज डिस्प्लेस द हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड और वाटर, but metal present below hydrogen, but metal present below hydrogen or having positive value, or having positive value of reduction potential, or having positive value of reduction potential। अरे बिलो हाइड्रोजन के नीचे तो पॉजिटिव वैल्यू ना होता है, वही लिखा रहे हैं। और having positive value of reduction potential do not displace the hydrogen, do not displace the hydrogen from acid or water, from acid or water, and their equivalent, and their equivalent cannot be determined, and their equivalent cannot be determined by hydrogen displacement, by hydrogen displacement method, hydrogen displacement method like कौन सा, कॉपर, Ag, Au, Pt, Hg, क्योंकि ये सब हाइड्रोजन के नीचे है। लाइक कॉपर, Ag, Au, Pt, Hg। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया आपका EMF सीरीज। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं एक दो तो, और उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा आपका। चलिए क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन दिया हमने, द एसआरपी वैल्यू ऑफ 3 एलिमेंट एक्स वाई जेड आर 0.52 वोल्ट, -3.03 वोल्ट एंड -1.18 वोल्ट। द ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर ऑफ 3 एलिमेंट विल बी। ऑप्शंस है एक्स वाई जेड, एक्स इज ग्रेटर देन वाई इज ग्रेटर देन जेड, फिर है क्या, जेड इज ग्रेटर देन वाई इज ग्रेटर देन एक्स, वाई इज ग्रेटर देन जेड देन x, उसके बाद y इज ग्रेटर देन x एंड x इज ग्रेटर देन z। तो रिड्यूसिंग पावर बोला, तो रिड्यूसिंग का मतलब क्या होता है, आपको ऊपर में क्या होता है एएमएफ सीरीज में, रिड्यूसिंग ऊपर में होता है। अरे ऊपर में ये रहा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 0 0, लिथियम का क्या होता है माइनस में होता है, निगेटिव में होता है, और नीचे क्यों होता है, फ्लोरीन हाईएस्ट होता है, क्या चीज पॉजिटिव में होता है। अब बताओ, अगर ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये बेस्ट लिथियम इज ए बेस्ट
रिड्यूसिंग एजेंट, तो जितना ज्यादा निगेटिव होगा रिड्यूसिंग पावर उतना ही ज्यादा होगा। तो निगेटिव कितना किसका ज्यादा है, तो y का निगेटिव ज्यादा है। उसके बाद किसका ज्यादा है निगेटिव, z का। उसके बाद किसका ज्यादा है, x का। तो आंसर कौन हो, y z x। ऐसा कौन है, y z x। आंसर नंबर थर्ड, आपका आंसर कौन हो गया, थर्ड नंबर हो गया। चलिए लिखिए जल्दी, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। चलिए एक क्वेश्चन दिया आप लोगों को, द गिव्स एनर्जी फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ Al2O3 एट 500 डिग्री सेल्सियस इज एज फॉलो। 2/3 Al2O3 गिव्स 4/3 Al प्लस O2, जिसका डेल्टा जी का वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना, 960 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो बोला द पोटेंशियल डिफरेंस नीडेड फॉर द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड, यानी इसको जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कर रहे हैं उसके लिए 500 डिग्री सेल्सियस पे कितना वोल्ट आएगा एनर्जी। तो आपको पता है डेल्टा जी इक्वल टू, आपको पता है डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है, माइनस NF ई सेल। ठीक है, तो आपको डेल्टा जी पता है, दिया हुआ है। एन का वैल्यू आपको पता करना है इसी रिएक्शन से, यानी वैलेंसी आपको पता करना है इसी से। ठीक है, फैराडे आप जानते हो 96,500, आपका ई सेल निकालना है। तो अब ये जो मेन जो हमारा जो प्रॉब्लम है वो वैलेंसी फैक्टर का, यानी एन फैक्टर का, यानी हमको ये ही निकल जाएगा तो मेरा सारा सोल्यूशन हो जाएगा। चलिए तो वैलेंसी फैक्टर निकालते हैं हम लोग, चलते हैं। अगर हमारे पास में रिएक्शन क्या है, 2/3 सोल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, 2 ये आपका क्वेश्चन पहले भी बता रहे हैं, जेई मेन 2010 का है, नीट 2012 का है, एज इट इज है डाटा सहित, तो लिख लीजिएगा अपना। तो यह सोल्यूशन करें, 2/3 Al2O3 गिव्स 4/3 Al प्लस O2, ये आपको दिया हुआ है। अब बताओ हमारे पास में इसको तोड़ते हैं Al2O3 को, तो कितने आयन में टूट जाएगा एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम, अगर एक एल्युमिनियम रहता Al2O3 ठीक नहीं दिख रहा है, एक मिनट, अगर 1 Al2O3 रहता टूटता तो आप कैसे तोड़ते, 2Al प्लस 3 में, क्योंकि एल्युमिनियम कितना है, 2 है, तो 2 एल्युमिनियम लिख दिए। एल्युमिनियम पे चार्ज कितना होता है, +3, तो +3 लिख दिया हमने। ठीक है, तो ऐसा ही करेंगे, तो 2/3 तो ऐसा ही एज इट इज कर दो आप। एल्युमिनियम को तोड़ो, 2Al प्लस 3 कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ये आपको कितना दे रहा है, 4/3 Al। अब चलिए अगर बोलते हैं आप लोगों से, यहां पे हम बात करते हैं 2/3 बोल रहे हैं और 2/2 एल्युमिनियम प्लस 3 का बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब टोटल कितना होगा, 4/3 Al प्लस 3। अरे बोल सकते हैं या नहीं, कितना होगा, 4/, ये क्या लिख सकते हैं, 4/3 Al प्लस 3 गिव्स 4/3 Al। अब चलिए अगर हम एक एल्युमिनियम रहता, इसको मिटा देते हैं, एक एल्युमिनियम रहता, अभी क्वेश्चन को मिटा दे रहे हैं, अगर एक एल्युमिनियम रहता, यानी 1 एल्युमिनियम के लिए बात करते हैं, 1 एल्युमिनियम रिक्वायर्ड कितना, अब बताइए एल्युमिनियम पे अगर एक एल्युमिनियम प्लस 3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन ना गेन करेगा तभी ना हमारा एल्युमिनियम बनेगा। यानी एक एल्युमिनियम में कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया, 3 इलेक्ट्रॉन, तभी ना हमारा एल्युमिनियम का फॉर्मेशन हो गया। यही बात, तो ये Al प्लस 3 कितना एल्युमिनियम में, सेम चीज है, क्लियर है बात। तो इसी को हम लोग आगे फॉरवर्ड करते हैं, तो 1 एल्युमिनियम रिक्वायर्ड कितना इलेक्ट्रॉन, तो 3 इलेक्ट्रॉन। 1 एल्युमिनियम रिक्वायर्ड कितना इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं, रिक्वायर्ड 3 इलेक्ट्रॉन। तो आपके पास में देख लो ना, इसका एक है ना स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, कितना मोल रिक्वायर्ड है, इसको 3 इलेक्ट्रॉन है, तब जाके एल्युमिनियम का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर हमारे पास में स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है आपका, 4/3, तो क्या लेंगे, सिंस 4/3 एल्युमिनियम रिक्वायर्ड, 3 into
4/3, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मींस कट गया, मींस 4 इलेक्ट्रॉन हो गया कि नहीं। यही आपका क्या हो गया, वैलेंसी फैक्टर, या एन का वैल्यू बोलो, एन बोलो, या वैलेंसी फैक्टर एन फैक्टर बोलो, ठीक है। यही आपका हो गया आपका, यानी हमारा जो इलेक्ट्रॉन जो लॉस या गेन कर रहा था वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा एल्युमिनियम का यहाँ पे इस रिएक्शन में। अब हम लोग क्या निकालेंगे, डेल्टा जी, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। आपको पता है डेल्टा जी कितना दिया, कितना दिया है 960, तो 960 किलो जूल, तो इसको जूल में कन्वर्ट कर लो, जूल में 1000 से मल्टीप्लाई कर लो। एन का जगह पे आप कितना लिखोगे 4, अब भी जस्ट निकाले 4, 9500 कूलम इंटू ई सेल। अब आप यहां से ई सेल निकालोगे तो निगेटिव में आएगा कि पॉजिटिव में आएगा, तो वो निगेटिव में आएगा, निगेटिव आपको निकालोगे आप कितना लिखोगे 960 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 96500, ये माइनस में आएगा, तो माइनस कितना आएगा आपका 2.5 वोल्ट। यानी आपको ऑप्शन में माइनस नहीं दिया हुआ है, आप इसको मैग्नीट्यूड लीजिएगा, 2.5 वोल्ट आपका आंसर होगा, जो आपका फर्स्ट ऑप्शन था। आंसर आ गया फर्स्ट ऑप्शन, थैंक यू। ठीक है, जल्दी से लिखिए, जल्दी कंप्लीट कीजिए, 2.5 वोल्ट हो, कंप्लीट समझ में आया, जल्दी लिखो। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।